मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी वो बाहर ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने एक बात और समझा दी कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल से दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री की कथानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछकर आगे चले गए। संध्या हो चली थी। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं भी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, कितने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। मित्रों, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के भाव से ही पुण्य कर्म का फल मिलता है। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।